हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है वॉल्यूम 2 का सुपर सेट को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कई सारे क्लास आपको प्रोवाइड आपको कर दिया गया इस सेट का, तो लगातार आप सभी लोगों को क्लास को अटेम्प्ट लेते रहे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आप सभी लोगों को रिवीजन भी आपको करते रहना है, क्योंकि ज़्यादा आपके पास जो है समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। और साथ ही देखिए कुछ आपका एनसीईआरटी बेसिस आपका कुछ आपके क्वेश्चन को लेकर के बुक अभी लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है, इसको भी काफ़ी जल्दी आपको रिवील आपको किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सुपर सेट को कवर कर लेते हैं, जो कि एग्जाम बेसिस आपका रिसेंटली अभी अब जो है आपका सेट को आपको प्रिपेयर आपको किया गया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो या फिर किसी प्रकार का सेट वगैरह आता है आप लोगों को अगर पहले इन्फॉर्म हो जाता है तो आप हमें सेट को बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका जो कि 2 बुक का आपका सीरीज आपका चलाया गया था, जिसमें कि आपका जो है पहला मैंने आपको कवर आपको करा दिया था, क्योंकि पहला में ज्यादातर आपके क्वेश्चन बैंक आपका दिया गया था, तो ये मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया था। देखिए जो सेट नंबर आपका 2 आपका आया है, इसका भी मैंने जो कई सारे आपको लगभग 8-9 तक आपको जो क्लास आपको मिल चुका है, प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल होगा, तो जाकर के आप लोग लगातार जो है क्लास को विजिट करते रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो पैटर्न आपका फॉलो हुआ है उसके बेसिस पर सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो रिसेंटली आपका प्रिपेयर अभी आपका क्वेश्चन पेपर आपका हो रहा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमांडिंग होना चाहिए। साथ ही करंट का आपका 10 नंबर का आपका वेटेज जो है आपका देखा गया है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करंट का भी 10 नंबर का अच्छा खासा आपका वेटेज आपका था, जो कि खेल से रिलेटेड अगर देखा जाए जो ज़्यादातर आपका वेटेज था, तो इस पर भी आपको जो है का जो भी क्वेश्चन आपका पेपर आपका बनेगा वीवीआई आपका, ये भी काफी जल्दी आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी इसके पहले जो भी मैंने आपको सेट दिया था उसमें फुल्ली आपका जो है करंट का क्वेश्चन काफी ज्यादा आपका वेटेज था, तो लगातार आप लोग लगाते रहेंगे। तो आज की इस क्लास को लोग शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। फुल सेट को आप सभी लोगों को कवर करना है, कितना एक्यूरेसी आपको मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए रेखांकित शब्द यहाँ पर आपको गरीब दिया गया है, तो आप सभी लोगों को गरीब के बारे में बताना है कि गरीब जो है किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो है संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा है। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखेंगे आप चलिए आपका यहाँ पर होता है भाग्य, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरोह का विलोम शब्द क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आरोह का जो आपका विलोम शब्द आपका होता है ये आपका होता है अवरोह, ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताना है अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कहा जा रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा सही जोड़ा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। युग्म नहीं है ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए आपका पुष्कर आपको दिया गया, ये आपका तालाब और कमल ये आपका राइट हो जाएगा। माधव आपका दिया गया, विष्णु और आपका वसंत ऋतु आपको दिया गया है, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रसीम दिया गया है कि किरण या फिर आपका डोरी जो है इन सभी के लिए जो है आपका एक शब्द आपका होता है रसीम। और इसके अलावा देखिए हमारे को भाव दिया गया, भाव का यहाँ पर आपको संदेश और आपका रहस्य दिया गया, जो कि यहाँ पर आपका गलत आपको दिया गया है। देखिए भाव की अगर हम बात करें तो इसका अनेकार्थी जो शब्द आपका होता है संसार, और जो आपका जन्म होता है जन्म या क्षेत्र या उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसका मतलब आपका होता है भाव। लेकिन यहाँ पर भाव की अगर हम बात करें तो आपका जो है संदेह और रहस्य दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका गलत आपको दिया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नी अस्प्री का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग इसका मतलब होता है जो इच्छा रचित हो, इसे हम लोग जो है नी अस्प्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको डायरेक्शंस आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 6 आपको जो है 7 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको जो पैसेज यहाँ पर आपको दिया गया इसको आपको अच्छी तरीके से पहले आपको रीड करना है पूरा स्क्रीनशॉट ले करके। उसके बाद इसको जैसे आप लोग रीड कर लेंगे पूरा, उसके बाद आप सभी लोगों को जो है इसका आंसर जो है करना है। तो इस पैसेज को सबसे पहले आपको रीड करना है, उसके बाद आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है ये जो क्वेश्चन आपको बनना है ये आपका जो है 6 और 7 को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए 6 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं आपको आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अगला देखिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है 7 नंबर, इसका जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ये आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, पैसेज को आपको रीड करना है, उसके बाद इसका जो है आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड आपका है, तो साथों याद रखेंगे ये जो कहा जाता है ये मुंबई को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है। तो साथों याद रखेंगे ये माना जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का जो है धन का
संरक्षक माना जाता है। और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका जो आपका उल्लेख है यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है यह आपका आर्टिकल 148 से लेकर के जो है 151 तक जो है ये जो उल्लेख है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका आर्टिकल आपका जो है 82 आपका हो जाएगा, आर्टिकल 82 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश कब जारी किया गया है, तो ये आपका किया गया 1997 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए हमारा आपको बताना है कहा जा रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो लगभग जो है 70 जो आपका 1% है ये पृथ्वी का जो है ये क्या है तो आपके पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका अफ्रीका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों एग्जैक्ट आप सभी लोगों को याद रखना है कि वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन आपका होता है ये आपका जो है 78% आपका होता है। वही अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो आपका होता है, ऑक्सीजन आपका कितना होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है आपका ये आपका 21 आपका % आपका होता है। इसके अलावा देखिए जो आपका होता है, इसके अलावा आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है ये आपका 0.0 आपका 3% आपका होता है। तो देखिए प्रीवियस पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में कितना प्रतिशत जो है गैस विद्यमान रहता है वायुमंडल में, तो ध्यान रखेंगे 0.03% होता है। नाइट्रोजन आपका जो है आपका 78% होता है। वही ऑक्सीजन की बात करते हैं आपका किस % होता है। और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे एकमात्र आपका रेडॉन आपका गैस है जो कि क्या है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी को फटने के कारण से जो है निकलती है। तो जितने भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, हाईलाइटेड था, मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो आपका पड़ता है ये पड़ता है आपका 21, देखिए यहाँ पर अगर एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 21 जून आपका, फिर ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत कहा जा रहा है कि विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए डायरेक्टली आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये जो आपका पड़ता है 21 मार्च को पड़ता है और आपके 22 जो है आपका दिसंबर को पड़ता है। 21 जून आपका नहीं होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, देखिए जो आपका 21 जून आपका होता है इसमें क्या होता है कि जो कहा जा रहा है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है, तो देखिए 21 जून को आपका विपरीत होता है, ठीक है, 21 जून को आपका विपरीत आपका होता है। और यहाँ पर आपको जो 22 आपको देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया गया है 22 आपको जो है दिसंबर आपको दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर को जो है आपका क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव के जो सूर्य दक्षिणी ध्रुव की और जो सूर्य का जो झुकावट होता है ये आपके अधिकतम आपके होते हैं। ये कब होते हैं आपका 22 आपका दिसंबर को होता है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ आपका अलग पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए ना तो ये आपका होगा अब ना तो ये आपका ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड इसमें आपको बदल दिया गया है। ये आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपको हमारा पूछा है। डेफिनेटली आप लोगों ने बना लिया होगा कि टोटल हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह है और इसका जो नाम आपका है, जैसे कि अगर बात किया जाए तो सूर्य की अगर हम लोग कर्मानुसार अगर हम बात करें तो पहले आपका बुध हो जाएगा, फिर आपका शुक्र होता है, उसके बाद फिर आपका पृथ्वी होता है, फिर आपका मंगल होता है, बृहस्पति आपका होता है, शनि आपका होता है, यूरेनस होता है और उसके बाद नेपच्यून होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे जो है निकटतम ग्रह कौन सा है, तो साथ ही याद रखेंगे सूर्य का सबसे जो निकटतम ग्रह होता है ये आपका बुध ग्रह होता है। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा आपको जो है शुक्र ग्रह के बारे में याद रखना है। पूछा जाता है कि सुबह का तारा या फिर शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो ये आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह के रूप में जो है ये पृथ्वी को जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा किसका उपग्रह होता है, तो ये आपके बृहस्पति ग्रह का जो है सबसे अधिकतम आपको उपग्रह होते हैं। शनि ग्रह का जो है सबसे ज्यादा छल्ले होते हैं। इन सभी फैक्ट को आपको जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्रों में कब लागू किया गया है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये जो आपका लागू हुआ है 1793 में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका जो है 1850
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है 1885 के अलावा पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो यह तो याद रखेंगे कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये आपके मुंबई में आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे। और दूसरा अधिवेशन जो आपका हुआ था ये आपका 1886 में आपका हुआ था। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये किसके जो है अध्यक्षता में हुआ था, तो ये दादा भाई नौरोजी की जो है अध्यक्षता में हुआ था। इतने पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके मुंबई में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सफेद। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेक्ट्री से था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा 34वां बंगाल नेटिव आपका जो है इन्फेंट्री से था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए आपको बताना है, अगला में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उसका महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्याएं कौन सी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यानी कहने का मतलब है इसका महत्तम समावर्तक आपका कितना दिया गया 12, यानी HCF आपका 12 दिया गया है। और इन तीनों का अगर इधर HCF निकाल करके अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक आपका होगा, उसके बाद आपको निकालना है संख्या। तो एक बार आपको 1 से गुना करना होगा, एक बार देखिए आपको 1 से गुना करना है, उसके बाद पुनः आपको जो है 2 से आपको गुना करना है, चूंकि हमें संख्या निकालना है। तो देखिए 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 त्रिक आपका 36, तो 12, 24 और 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका जो है ए में आपका दिया गया। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। बाकी अगर आप लोग XY मान करके बनाते हैं तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। इसका जो है महत्तम समावर्तक XY आपको मान करके निकालना पड़ जाएगा, आया तो फिर आपको रेशियो मेथड से जो है ट्रिक के जरिए आपको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 ... कहा जा रहा है कि +100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको n निकालना है। देखिए यहाँ पर आपका n बराबर आपका फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू आपका d। तो इसमें क्या है कि आपका जो है ये n आपको दिया गया 100, तो यहाँ से आपका n निकल जाएगा। और जब फाइनली आपका n आपका निकल करके आ जाएगा, जो भी आपका n आएगा आप लोग निकाल लेना। उसके बाद देखिए फिर आपको SN निकालना है। यहाँ से आपको 100 का पदों का आपको योग चाहिए, तो SN बराबर आपका फॉर्मूला होता है n/2, उसके बाद आपका 2a प्लस आपका n - 1 इंटू आपका d होता है। तो इस पर रख करके जो है आप सभी लोगों को क्या करना है कि SN यानी कि टोटल का योग निकाल लेना है। और जो भी इसका आपका योग निकल करके आएगा उसमें क्या करना है कि 8 से आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको देख लेना है कि आपका शेषफल आपका आ रहा है, तो इसका जो शेषफल आपका एग्जैक्ट आपका निकल करके आएगा ये आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला में यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है 3.25 इंटू 3.25 प्लस 1.75 इंटू 1.75 माइनस 2 इंटू 3.25 इंटू 1.75। तो देखिए अगर देखा जाए तो सिंपली आपको क्या करना है कि 3 जो आपको दिया गया 25 इसको a अगर माना जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका a² हो जाएगा प्लस इसको अगर हम लोग a मान लेते हैं और अगर हम लोग इसको अगर b मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग b मान लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा b² माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा आपका 2ab आपका हो जाएगा। और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका जो है a² और माइनस आपका क्या हो जाएगा b²। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपका ये होता है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab आपको दिया गया है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का आपका क्या होता है, ये आपका a माइनस बी का आपका जो है होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर आपका बन जाएगा और नीचे आपका a² माइनस आपका b² था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी और उसके बाद आपका a माइनस बी आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे आपका ये आपका स्क्वायर आपका कंप्लीट आपका कट जाएगा। इसका जो फाइनली आपका निकल करके आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी बटे आपका a प्लस आपका b हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, a को जो आपने माना हुआ है 3.25, तो यहाँ पर आपको 3.25 रखना है और b हम लोगों ने माना है 1.75, तो यहाँ पर रखना है। उसी प्रकार से नीचे भी रख करके आप लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर x + 1/4x, तो कहा जा रहा है कि 0 डिग्री, उसके बाद कहा जा रहा है कि लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो सभी प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है और देखिए ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको जैसा कि सेक थीटा आपको दिया गया है, तो देखिए साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम आपको निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे इसका, तो सेक थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा निकल करके, तो इसको देखिए आपका एलसीएम जो आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 4x आपका आ जाएगा। और उसके बाद इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपका ऊपर कितना हो जाएगा, आपका 4x आपका स्क्वायर प्लस आपका 1 बटे आपका जो है 4x आपका हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा में आपका क्या होता है, तो कर्ण बटे आपका आधार होता है। ध्यान रखेंगे सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे आपका आधार होता है। तो यहाँ पर आपका कर्ण भी आपको पता चल गया 4x² + 1
और आधार आपका निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर। तो लंब निकाल लेना है, उसके बाद इस पर आपको सिंपली जो है पुट कर देना है, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, और मैथ का जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा इतना करने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका किया गया है आपका 28 मई 2023 को किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यू जॉर्जिया आपका मेलोनी आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इटली की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री कौन बनी, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपको हो जाएगा न्यू आपका जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वर्तमान में जो है मनोज सोनी है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना है कि निम्नलिखित में कौन जो है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, तो ये आपका हो जाएगा मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे ये जो है तंजानिया में करेगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सेबेस्टियन गन लैंड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पसीना से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका जो है संबंधित आपके ग्रंथि है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए, सॉरी ये जो आपका है ये आपका गलत आपका दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ये आपका गलत है। ऐसे अगर देखा जाए तो इन सभी से आपका जो जिन चीज़ों का श्रवण होता है, जैसे बाइबल की हम बात करें तो आपका लीवर से होता है, इंसुलिन आपका पेक्रियाज से होता है, उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो आपका मेमोरी ग्लैंड से आपका होता है। ऑप्शन जो कि आपको ए में दिया गया। तो देखिए हमारा आपका गलत जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी आपका जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे आपका रीजन आपका ये होगा, क्योंकि ये जो आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो है सेबेस्टियन ग्लैंड आपको दिया गया है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है आपका पसीना दिया गया। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो त्वचा में जो पाए जाने वाली जो तेलीय ग्रंथि होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है सेबेस्टियन ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल आपका सुमेलित आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे आप सभी लोगों को बताना है कि सर्पिल कपाट पाया जाता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए सर्पिल कपाट जो होता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपको जो है दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में जो है सर्पिल कपाट पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक जो रबड़ है ये किसका बहुलक है, तो ये आपके आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये आपके जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है, तो ये नाभिकीय जो है संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम की अगर बात किया जाए तो यह नाभिकीय जो है विखंडन के सिद्धांत पर जो है काम करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में पूछा कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि अनि से यहाँ पर आपको दिया गया अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, ये आपको हमारा पूछा है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आपका इथाइल जो है एल्कोहल आपका बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है, ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन से। किससे है, ट्रांसलेशन से आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया या क्रिया किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन। देखिए पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी के कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो ये क्वासी योरकर होता है। ध्यान रखेंगे क्वासी योरकर होता है। और प्रोटीन जो होता है ये सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है ये आपके जो है सोयाबीन में आपके पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है H2SO4 क्या किया जाता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल बोलेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन ऐसा घटना नहीं होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये सभी आपका करेक्ट है। तो आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कि क्लोरोफिल द्वारा
प्रकाश को जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, बिल्कुल आपका किया जाता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो ये जितने भी आपका दिया गया है ये सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि मिश्र धातु में किस प्रकार के संयोग से कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें जो है निकेल को मिला दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णक कहा जा रहा है कि रोडोस्पिन किस में उपस्थित होता है। तो ये जो आपका उपस्थित होता है ये आपका मानव नेत्र में जो है उपस्थित होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से किस तरीके की ऊष्मा नष्ट होगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन के कारण से जो है इसमें आपका जो आपका गर्म रहित जो ऊष्मा आपका है ये आपका नष्ट होगी और ये जो है ठंडा हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा पहली बार जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो गिराया गया था आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग की जो हिरोशिमा पर जो परमाणु हमला किया गया था ये आपके किया गया था 6 अगस्त को। ध्यान रखेंगे ये आपके जो है 6 अगस्त जो है 1945 को किया गया था। ध्यान रखेंगे 1945 को जो है ये आपका हिरोशिमा पर आपका किया गया था। वही अगर नागासाकी की अगर हम बात करें तो ये आपका किया गया था 9 अगस्त आपका 1945 को जो है ये आपका नागासाकी पर किया गया था। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, लगातार आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि उगते जो है सूर्य के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जापान को और ये हिरोशिमा को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पितरा ड्यूरा किस खेल से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा है। तो पितरा ड्यूरा किससे संबंधित है बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जड़ाऊ काम की श्रृंखला से संबंधित है। ऑप्शन बी एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो उस समय अगर देखा जाए तो आगरा थी। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि शाहजहां जब मुगल शासक बना यानी मुगल वंश की जब शाहजहां जब शासक बना तो मुगल वंश की राजधानी कहाँ थी, आपको हमारा पूछा रहती है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला और देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक आपका पूछा जाता है कि जो आगरा से जो है दिल्ली पूछा जाता है कि जो आगरा से जो दिल्ली जो राजधानी को जो हस्तांतरित किया गया था ये आपका कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपका किया गया था ये 1638 ईस्वी में आपका किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये आपको मैं बता रहा है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था। इसके जस्ट पिछले क्लास में मैंने आपको रिवील भी कराया था। और ध्यान रखेंगे अगर ये आपको पूछा जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुआ था तो 1912 में हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1916 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सत्य नहीं है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो क्षुद्रांत की दीवारों में कहा जा रहा है कि असंख्य कहा जा रहा है कि रांसंकुर होते हैं जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा देखिए कहा जा रहा है कि शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है सुमेलित आपको करना है। तो देखिए इलेक्ट्रोड जो आपका होता है ये आपका किसके साथ आपका संबंधित आपका हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो ये आपका जिंक जो है आपका जिंक का बना होता है। डायरेक्टली ये समझिए जिंक बर्तन होता है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड के लिए आपका ये आपके 2 के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद आपका जो है धन इलेक्ट्रोड आपको दिया गया। ठीक है, जिसे हम लोग जो है एनोड के नाम से जानते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे जो धन इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका कार्बन की छड़ से आपका रिलेटेड आपका हो जाएगा। तो ये आपका जो है आपका फर्स्ट के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपको लाइट दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आपका अमोनियम क्लोराइड का जो है पेस्ट के साथ आपका चला जाएगा। ये आपका 3 के साथ आपका चला जाएगा और ये आपका लास्ट वाला इसके साथ आपका चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ध्रुवक जो होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है रिलेट कर लेना है और यहाँ पर रिलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप सभी लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत में विमुद्रीकरण अंतिम बार कब हुआ था ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये हुआ था आपका 8 नवंबर आपका 2016 को जो है हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपको ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो है विमुद्रीकरण आपका कब हुआ था तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपके 1946 में आपका हुआ था। और अगर हम अंतिम बार की अगर बात करें तो ये आपका जो है 8 नवंबर 2016 को आपका हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका विदेशी आपका विनिमय लेन देन पर जो है आपका टोबिन टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है ICC में कहा जा रहा है कि मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी को चुना गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है ध्यान रखेंगे, इसमें आपका जो है द्विफोकली का भी किया जाता है। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया दूरदर्शिता के लिए, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूरदर्शिता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको द्विफोकली आपका हो जाएगा। और देखिए एक आपका पूछा जाता है कि दूरदृष्टि के लिए किसका किया जाता है, तो इसमें जो है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि मेढक के अमाशय में कहा जा रहा है कि आयाम पेशी स्तर कहाँ स्थित होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्थित होता है ये आपके लक्ष्य स्तर के नीचे स्थित होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है आपका मनुष्य आपको दिया गया है, सूची 1 को आपको जो है सूची 2 के साथ आपको जो है सुमिलित आपको करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सभी ऑप्शन आपके सामने के दिख रहे हैं, तो बताएंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर आपका डी भी दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आपका हो गया। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्या करना है, सूची 1 को जो है सूची की 2 के साथ आपको जो है सुमिलित आपको करना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि एक में आपको दिया गया, मनुष्य आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम मिलान करते हैं, आप सभी लोगों को जो है इसको मैच कर लेना है बाद में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मनुष्य आपको दिया गया, तो देखिए मनुष्य जो आपका संबंधित आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा होमोसेपियंस के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए बाघ आपको दिया गया है, तो साथ ही याद रखेंगे बाघ जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पेथोरा टाइग्रिस के, जो आपका टाइग्रिस के अंतर्गत आपका संबंधित आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको मोर दिया गया है, और मोर जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाबो आपका क्रिस्टेट से आपका संबंधित हो जाएगा, और मेढक जो है राना टिग्रीना से आपका संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार से मैच करके जो है आप सभी लोग इसको आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औचालक नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए औचालक कौन सा नहीं है, तो आपका जो है सिलेनियम आपका औचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइलम निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जड़ का उदाहरण है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ब्रायोफाइलम जो होता है ये आपका जो है आपका पर्णमूल का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डायरेक्टली आपको रिवील करा दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को लगा लेना आंसर। हाइग्रोमीटर जो आपका होता है, हाइग्रोमीटर आपका क्या करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को जो मापा जाता है ये आपके हाइग्रोमीटर के अंतर्गत आपका मापा जाता है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया हाइड्रोमीटर आपको दिया गया है। तो सभी याद रखेंगे जो आपका अपेक्षिक जो आर्द्रता होता है ये आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लेक्टोमीटर आपको ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। तो लेक्टोमीटर जो होता है दूध का घनत्व जो होता है आपके लेक्टोमीटर के द्वारा आपके मापे जाते हैं। इसके अलावा आपको दिया गया है रेडियोमीटर दिया गया। तो रेडियोमीटर जो होता है ये आपके विकिरण को मापता है। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब आप सभी लोगों को आंसर इसका लगाना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो ये आपको हो जाएगा, सारा कुछ आपको दे दिया गया है जितना मैंने आपको रिवील कराया। तो यहाँ पर आप लोग जो है आंसर इसका लगा लेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना है तो कहा जा रहा है तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों सिंपली आपको क्या करना है, क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। तो इन्हें कहने का मतलब है कि एक आयताकार हॉल की कहा जा रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यानी कहने का मतलब है जो है कहा जा रहा है कि एक आयताकार हॉल की जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की 3/4 है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर लंबाई अगर इसका x है तो जो चौड़ाई आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसका कहा जा रहा है कि 3/4 है, मतलब 3 बटे आपका जो है 4 है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आपका दिया है तो क्या करेंगे आप सिंपली जो है x इंटू जो है x इंटू फिर आपका x इंटू जो है 3/4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 700 आपका 68 आपका हो जाएगा। इससे आपका x का वैल्यू निकलेगा, इससे आपका लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों निकाल लेना है और दोनों का जो अंतर आपका निकल करके आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको जो है सॉल्व आपको करा दिया था। तो इसको आप लोग जो है अपने से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसका आंसर जो है आपका निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका है।
इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका एसिटिक आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा पूछा जा रहा है कि यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाने में ले जाई जाए तो कहा जा रहा है कि उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए सिंपली आपको ये समझना है हमेशा के लिए कि जब भी कभी क्या होता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल जो आपका जी जो आपका होता है ये आपका 9.8 मीटर आपका पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है और ये पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप ध्रुव से अगर ऊपर लेकर के जाते हैं तो वो आपका सुस्त हो जाएगा, क्योंकि इसका जी का जो मान है ये आपका घटने लगता है और इसी पर मेनली जो है सारा कुछ आपका डिपेंड करता है। और जमीन के अंतर्गत भी अगर जाए, जमीन का अगर अंदर कोई भी चीज़ को अगर ले जाया जाए तो उसका भी क्या होता है आपका सुस्त हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है कि जो चंद्रमा पर अगर जो है पेंडुलम घड़ी को ले लिया जाए तो अगर वहाँ पर ले करके जाया जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार के जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पेंडुलम जो है वो आपका सुस्त हो जाएगा। इसके पीछे रीजन आपका ये होता है क्योंकि वहाँ पर जो आपका जी का जो वैल्यू होता है ये बिल्कुल आपका खत्म हो जाते हैं और ये जी पर ही मेनली आपका जो है आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर आपका कि यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी गहरी खाने में ले जाया जाए तो कहा जाएगा उस पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, ये आपको मैं पूछा रही थी। ये आपका जो है मंद पड़ जाएगी, सुस्त हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, बताना है आप सभी लोगों को कि यदि कहा जा रहा है कि मूत्र में कहा जा रहा है कि एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने की, पीड़ित होने की संभावना होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। अगला क्वेश्चन है कि दूध उदाहरण है एक, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूध जो होता है ये आपका इमल्सन का उदाहरण होता है जिसमें पायस भी बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि चूज द कहा जा रहा है कि क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस। तो देखिए कहा जा रहा है कि लेट अस गो, तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लेट अस गो यहाँ पर आपको दिया गया है और साथ ही देखिए यहाँ पर आपका लेट अस गो का जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सेल बी, क्या हो जाएगा आपका सेल बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मेक द कहा जा रहा है कि एडवर्ब फ्रॉम कहा जा रहा है कि फॉर्म ऑफ द वर्ड फास्ट, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग एडवर्ब आपका क्या हो जाएगा। तो एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फास्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंगूर का किण्वन करना ये क्या है। तो अंगूर का किण्वन करना ये आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको मानव मस्तिष्क के बारे में जो है निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ये करना है, जैसे कि आप लोग देख पाए फर्स्ट में आपको दिया गया मस्तिष्क का ज़्यादा हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आपका हो जाएगा क्योंकि मस्तिष्क में ही सारा कुछ है जो कि हमारे बॉडी को कांस्टेंट करके रखती है हर एक चीज़ के लिए। अगला में हमारा दिया है कि हमारे यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दोनों जो है करेक्ट आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो साथियों याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा युक्ति है जो कि बदलेगा, तो एकमात्र आपका मोटर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है और यहाँ से आप चाहो तो जो है इसको रिवील भी कर सकते हैं। डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। हीटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को जो है उष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ए रिपोर्ट ऑफ कहा जा रहा है कि और अकाउंट इज डैश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशनल वर्क, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन कहा जा रहा है कि फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट कहा जा रहा है कि राइटिंग आर, इसके लिए बताएंगे एग्जैक्ट आपका एक आपका जो है फ्रेश टाइप का क्वेश्चन आपका है और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आपका दोनों हो जाएगा। ये आपका मेथड और आपका जो है जो आपका इंट्रोडक्शन ये आपका दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया कि मैन हर हिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें लगभग आपके 90% आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। ये सभी देखिए आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपके आते हैं। अब आपको बताना है कि मोनोसेकेराइड के कौन कौन से जो है उदाहरण है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज और आपका गैलेक्टोज जो दिया गया है ये आपका जो है मोनोसेकेराइड का जो है आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो ये अभी जो आपका रिसेंटली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पहले जो है कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के
एम्स का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और देखिए एयर एम्बुलेंस के बारे में अगर पूछा जाता है कि एयर एम्बुलेंस जो है ये किस राज्य में भी जो है रिसेंटली भी आपका लॉन्च किया गया है, तो ये झारखंड राज्य में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ब्रांड एम्बेसडर जो भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए हैं ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? ये आपका प्रीवियस पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका 1936 हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? ये आपको पर पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे लोटा विद्रोह जो हुआ था ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे लोटा विद्रोह जो आपका हुआ था ये आपका 1856 में आपका हुआ था। तो डेट भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कहा जा रहा है कि चेंज द वर्ड कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ इनटू मेन वर्ब। तो यहाँ पर आपको देखिए स्ट्रेंथ आपको दिया गया, इसको मेन वर्ब में आपको चेंज करना है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका स्ट्रेंथन आपको हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि मीन कहा जा रहा है कि मीनिंग फुल प्रीफिक्स। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस आपको दिया गया है, इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के पहले लगता है और यहाँ पर जो आपका प्रीफिक्स के रूप में आपका होगा ये आपका हो जाएगा इम्प्रीफिक्स। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अचीव। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अचीव मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करना और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एंटेन, क्या हो जाएगा अटेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपका जो गिरिब्रिज आपका है गिरिब्रिज ये आपका क्या है? तो ये आपका जो है महाजनपद की जो है प्रथम आपका राजधानी हुआ करता था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए गिरिब्रिज के बाद जो राजधानी इसका बना था ये राजगिरी आपका बना था। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि एक व्यक्ति एक टेलीविजन उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है और इसको कहा जा रहा है कि 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो कहा जा रहा है इसका अंकित मूल्य क्या है? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने जो है आपको सॉल्व आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये होती है। तो 2 वर्ष का कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपको पर पूछा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए ये सभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली सॉल्व करना है। जो भी आपका नया क्वेश्चन आपका आएगा वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि स्पेशली मैंने जो आपका मैथ करके जो है आप सभी लोगों को जो है सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ये कहा जा रहा है कि एक धनराशि पर 2 वर्ष का जो है 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कहा जा रहा है कितना रुपये हो जाते हैं। तो उसी कहा जा रहा है उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना क्या है? तो देखिए सबसे पहले आप जो है प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज के बाद इतना आपका हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको पता है नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आपका निकलेगा? तो देखिए आपको क्या करना है कि आपका जो CI आपका हो जा रहा है ये आपका कितना हो जा रहा है? ये आपका 25, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका P इंटू आपका क्या हो जाएगा 1+, क्योंकि ये आपको थोड़ा ज़्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए इतना आपका रूल रहता है याद करने के लिए कि कुछ हद तक कर नहीं पाते। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा R/2, R कितना हो जाएगा आपका 12/100 आपका हो जाएगा। और समय देखिए आपको 2 वर्ष दिया गया है। इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिए, P का वैल्यू आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जब आपका आ जाएगा तब हमें क्या निकालना है? तो कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है PR आपका T बटे आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। तो P का वैल्यू निकल जाएगा, R का आ जाएगा, T का आपको दिया है, R दिया है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल हो जाता है आप लोग से। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है किसी गाँव के 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष की जनसंख्या 10% और महिलाओं का कहा जा रहा है कि 15% बढ़ने के कारण एक वर्ष में कुल आबादी कहा जा रहा है कि 5600 हो गई। तो गांव में कहा जा रहा है कि मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी आपको नंबर पूछा है, बताएंगे। तो देखिए इसको आप जो है 2 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला आप XY मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ये एलिगेशन का आपका क्वेश्चन आपका है। देखिए एलिगेशन आपको पकड़ना कैसे है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किसी गांव के आपका जो है 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष की जनसंख्या 10% और महिलाओं का 15% होने के कारण एक वर्ष में का जरा इतना हो जाता है। जब भी कभी 2 चीज़ को अगर मिला दिया जाता है तो यहाँ पर आपका एलिगेशन आपका काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलिगेशन से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, पुरुष यानी कि मेन और वोमेन अगर देखा जाए तो मेन आपका कितना है 10% और वोमेन अगर देखा जाए तो आपका कितना है 15% है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए
क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि मिला दिया जाता है तो 5600 आपका हो जाता है। अच्छा, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए। तो देखिए 10% और 15% देखिए कहा जा रहा है कि मिला देने के बाद, देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी गाँव के, कहा जा रहा है किसी गाँव के, कहा जा रहा है कि 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष की जनसंख्या, कहा जा रहा है कि 10 और महिलाओं की, कहा जा रहा है कि 15% बढ़ने के कारण एक वर्ष में कुल आबादी का जरा कितना हो जाता है, गांव की मूलतः जनसंख्या कितनी थी, ये आपको नंबर बता। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों को मिला देने के बाद कितना हो जा रहा है आपका 5600 जो है ये आपका हो जा रहा है। देखिए ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो इसको 5600 को फिर आपको परसेंटेज में आपको लाना पड़ जाएगा। इसमें आपका जो है परसेंटेज में है तो ये भी आपको परसेंटेज में आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि परसेंटेज में लाने के बाद फिर आपको कंपेरिजन आपको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग जो है एक्स वाई पर एक बार चलते हैं। तो देखिए आपको एक्स वाई पर हम सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उससे आपको करना है। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना है, यहाँ पर आपका 5000 दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ आपका पुरुष है और कुछ क्या है महिला है। जैसे कि हम बात करें कि जिसमें कि कहा जा रहा है कि किसी गाँव के 5000 लोगों की कुल आबादी में, कहा जा रहा है कि कुल आबादी में 10% महिलाओं और 15% जो है पुरुष के बढ़ने के कारण एक वर्ष में कहा जा रहा है कि कुल जो है इतना जो है हो जाती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इतना हो गई है। ठीक है, एक वर्ष में क्या है कुल आबादी जो है ये आपका 5600 आपका हो गई है। जैसे कि पुरुष अगर हम बात करें कि अगर पुरुष अगर आपका x है तो महिला आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका कितना है 5000 है। अगर आप पुरुष को अगर x मान लेते हैं तो 5000 में से पुरुष को घटा देंगे तो महिला बचेगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका 5000 माइनस आपका जो है x आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महिला कितना है, तो 10% आपका है। ठीक है, कितना है तो आपका 10% है। उसके बाद देखिए आपको कहा जा रहा है कि 10% आपका क्या है पुरुष है और 15% आपका क्या है महिला है। तो 15% आपका महिला के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कहा जा रहा है, तो इन दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो आपका टोटल आपका निकलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रिमूव करके हम डायरेक्टली अब इसको कम करते हैं। तो देखिए आपका एक्स इंटू आपका कितना हो जाएगा, आपका 10% जो कि मैंने अभी लिखा हुआ था, प्लस आपका उसके बाद देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 5 आपका देखिए टोटल आपका कितना था 5000। इसमें से आपका जो है एक्स मैंने माइनस किया हुआ था और इसको अगर निकालते हैं तो यहाँ जैसे आप 10 से गुना किए तो इस पर आपका कितना था 15% था। तो इधर आपका 15% आपका हो जाएगा और यहाँ पर आपका 10% हो जाएगा। टोटल जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए कि कितना आपका वृद्धि आपका हुआ है। तो देखिए 5000 से कितना हो गया है, तो आपका हो गया 5600। तो टोटल अगर देखा जाए तो 600 का आपका जो है वृद्धि आपका हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक्स निकाल लेना है। तो एक्स जो भी आपका निकल करके आएगा, एक्स आपको सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो x जो आपका निकल करके आएगा, तो x मैंने क्या माना था पुरुष, तो x जैसे कि आपका इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो जो भी आपका x निकल करके आएगा, हालांकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 3000 जो है तो आपका x आपका निकल करके आएगा। उसके बाद देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, तो महिला की आबादी पूछा जा रहा है। तो x जो निकला आपका पुरुष निकला, तो टोटल जो आपका आबादी था ये आपका 5000 और 5000 में से अगर महिला को सॉरी पुरुष को घटा देते तो महिला का आपका निकल जाएगा। तो महिला आपका कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन में हमारा पूछा रहा है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं डैश कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका कहलाता है अवसादी चट्टान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पतली परत जो हो जाएगा ये आपका पट्टी हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतर्जनित बल का उदाहरण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अंतर्जनित बल का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आपका हो जाएगा पवन। अगला क्वेश्चन है कि काम्भर कहा जा रहा है कि झील बिहार के किस जिले में है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका बेगूसराय में है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा रोहतास में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी झील के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा। काम्भर झील आपको याद रखना है बेगूसराय में। दुर्गावती कहा जा रहा है कि जलप्रपात झील ये कहाँ पर है, तो आपका दुर्गावती जो है ये आपके रोहतास में है। तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वॉइस ऑफ द कहा जा रहा है कि अनवांटेड गर्ल वाज कहा जा रहा है कि रिटेन बाय। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुजाता भट्ट। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को टाइगर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, सॉरी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है मध्य प्रदेश को। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। तो देखिए विंडो को बंद करने के लिए जो आपका किया जाता है आपका F4 का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द आपका क्या होगा बताएंगे, ये आपका हो जाएगा अपठित। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा श्रृंखला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कहा जा रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका मतलब आपका होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा रेखा ने भोजन कर लिया है, ये आपका शुद्ध दिया गया है, बाकी यहाँ पर आपका तीनों जो है आपका गलत दिया गया, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है, तो कल विद्यालय बंद रहेगा, ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है आपका करेक्ट दिया गया है। तो फ्रेंड जितने भी आपका इस सेट में आपका क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आप सभी लोगों को रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और जिस भी किसी आप ग्रुप से ऐड है तो आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।